हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापाथ इंजीनियर्स पे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर का जो है एमसीक्यू सेशन लेके आए हैं, क्योंकि पिछले सेशन में हम अपना क्विक रिवीजन कर चुके हैं। तो आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि लॉन्ग एंड थिन वर्क शैल बी मेजर्ड इन रनिंग यूनिट्स, thick work shall be measured in cubic units, price work piecework job work shall be measured in number, shallow thin work shall be measured in cubic unit। आपका लॉन्ग एंड थिन वाल shall be measured in रनिंग यूनिट बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग एंड लंबे जो होते हैं, लंबी दूरियां होती हैं, और जो आपका जो है थिन वर्क यानी कि छोटे मोटे वर्क होते हैं, इनको रनिंग यूनिट में माप सकते हैं। थिक वर्क शैल बी मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट्स, थिक वर्क को हम क्यूबिक मीटर में माप सकते हैं, मोटे वर्क को जैसे मतलब कि आपकी कोई मोटी दीवार है, उसको तुम मीटर क्यूब में ही मापोगे, तो ये भी आपका सही है। पीस वर्क जॉब वर्क शैल बी मेजर्ड इन नंबर, बिल्कुल सही। शैलो थिन वर्क शैल बी मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, यानी कि क्यूबिक यूनिट्स, बिल्कुल गलत। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जो है जब जैसे जब पतली वाल मिलाते हैं 10 mm से छोटी वाल, तो जो है मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं ना। डीपीसी वर्क हुआ तो उसको मीटर स्क्वायर में करते हैं, प्लास्टरिंग वर्क हुआ मीटर स्क्वायर में करते हैं। तो सैलो थिन वाल जो होते हैं उनको मीटर स्क्वायर में भी मेजर करते हैं। रोल्ड स्टील जॉइंट्स चैनल एंगल फ्लैट्स स्क्वायर और राउंड्स आर मेजर्ड इन एज पर मीटर, पर स्क्वायर मीटर, पर किलोग्राम, पर मीटर क्यूब। आपका जो है पर किलोग्राम में मेजर करते हैं। रोल्ड स्टील चैनल में जो है जब हम अपना बार बेंडिंग शेड्यूल में यूज करते हैं, जो जैसे कोई स्टील वगैरह हो तो उसको भी किलोग्राम में ही मेजर किया जाता है ना। नेक्स्ट, द आइटम ऑफ स्टील वर्क विच इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, इस्पात कार्य की वह कौन सी गणना है जिसमें हम जो है मीटर स्क्वायर में मापते हैं। आपका ये फैब्रिकेशन एंड होस्टिंग ऑफ स्टील वर्क, यानी कि इस्पात का निर्माण और जो है आपका स्टील का वर्क जो होता है। रोल्ड स्टील जॉइंट्स एंगल एंड टी आयरन, रोल्ड स्टील जॉइंट और टी आयरन, फैब्रिक रेनफोर्समेंट वायर नेटिंग। आप बेंडिंग बाइंडिंग ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, आपका ऑप्शन नंबर सी। फैब्रिक रेनफोर्समेंट वायर नेटिंग का यूज जो है हम मीटर स्क्वायर में करते हैं, यानी कि वर्ग मीटर। नेक्स्ट, सैलो थिन एंड सरफेस वर्क्स आर मेजर्ड इन, यानी कि कम गहराई और पतले सतही कार्यों की माप किसमें की जाती है? स्क्वायर मीटर में करते हैं। अभी जस्ट पहला क्वेश्चन करके आए। द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन केस ऑफ, यानी कि किस स्थिति में माप नहीं किया जाता? माउल्डिंग स्ट्रिंग कोर्स, ऑर्नामेंटल कॉर्निस, एक्सपेंशन कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन जॉइंट, ऑर्नामेंटल पियर्स। ऑप्शन नंबर डी आपका ऑर्नामेंटल पियर कैप्स जो होता है इनका मेजर नहीं करते हैं। नेक्स्ट, फॉर एस्टिमेशन ऑफ मशीनरी एंड एग्जीक्यूशन वर्क एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ एज कंपेयर्ड थिकनेस और विड्थ इज, यानी कि चिनाई और खनन कार्य में के अनुमान में जो है मोटाई या चौड़ाई की तुलना में लंबाई की माप में शुद्धता आवश्यक होती है। कम होती है, अधिक होती है, इक्वल टू होती है, या बराबर के समथिंग होती है। तो आपका जो है इसकी शुद्धता की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि होता क्या है, चिनाई कार्य में उत्खनन कार्य में अनुमान के लिए जो है चौड़ाई या मोटाई की तुलना में जो है लंबाई की माप कम सटीकता लगभग 1 mm तथा लकड़ी कार्य के लिए 2 mm और स्लैब वर्क के लिए 5 mm होता है। आपका इसमें जो है आयतन वॉल्यूम में इसका जो है 0.01 मीटर क्यूब, और वुड में आपका 0.001 मीटर क्यूब होता है, लिया जाता है। तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट,
इन विच यूनिट इज एक्सप्लोसिव फॉर ब्लास्टिंग मेजर, यानी कि जो आपका ब्लास्टिंग पाउडर वगैरह होता है, इसको जनरली हम किसमें मेजर करते हैं? जनरली हम पर किलोग्राम में मेजर करते हैं ना इसको। नेक्स्ट, लेस वॉल्यूमिनियस एंड थिक वर्क शैल बी मेजर्ड इन, कम आयतन और मोटे कार्य की माप की इकाई क्या होती है? आपका जनरली वो क्यूबिक मीटर में मापते हैं। नेक्स्ट, आपका क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो थ्री, मतलब कि आयतन मापते हैं तो जनरली मीटर क्यूब में ही जाएगा, क्योंकि जो है मीटर क्यूब आयतन हो गया और आपका एरिया स्क्वायर में होता है ना। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर मास कंक्रीट इज यूजुअली, यानी कि मास कंक्रीट की मेजरमेंट यूनिट क्या होती है? लीनियर मीटर, क्यूबिक मीटर, स्क्वायर मीटर, मेट्रिक टन्स। आपका इसमें क्या हो जाए? आपका ऑप्शन नंबर बी क्यूबिक मीटर। जनरली हम जो ये होती है आपका मास कंक्रीट, इसको चाहे मास कंक्रीट हो चाहे रेनफोर्समेंट कंक्रीट हो, सबका जो है मीटर क्यूब में ही लिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में क्या मापते हैं? रेनफोर्समेंट बार डाया, एक्सकावेशन डेप्थ, ब्रिक वर्क थिकनेस, प्लास्टर एरिया, क्या सेंटीमीटर में जो है हम इसमें मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में तो जनरली हम जो है अपना यही प्लास्टर एरिया मापते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी, क्योंकि 10 mm से आपका, सॉरी इसका प्लास्टर नहीं, आपका ब्रिक वाला होगा। 1 मिनट, ब्रिक, ब्रिक वर्क, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, क्योंकि 19 into 9 सेंटीमीटर होती है ना, एमएम भी होती है, मीटर में तो लिख नहीं देते हैं, जनरली वो सेंटीमीटर में होती है। नेक्स्ट, फॉर सप्लाई लाइन इज मेजर्ड इन, आपूर्ति है चूने की माप किसमें करते हैं? चूने की जो है जनरली हम माप क्विंटल में करते हैं, या बैग में करते हैं, या क्यूबिक मीटर में करते हैं, या किलोग्राम में करते हैं। तो हम जो है इसका जो लाइन की जो है सप्लाई करते हैं वो क्विंटल में करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट के लिए कौन सा कथन जो है आपका करेक्ट है? बैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड विड्थ आर मेजर्ड इन रनिंग मीटर, आपका जो ये बैंड निर्दिष्ट चौड़ाई की पट्टियां जो रनिंग होती हैं, क्या इनको हम रनिंग मीटर में मेजर करते हैं? ऑल आइटम्स आर मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, क्या सभी जो आइटम होते हैं इनको क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है? सरफेस वर्क्स आर मेजर्ड इन, जो है आपका मेजर्ड इन नंबर, क्या जो है आपका ये सरफेस यूनिट जो होता है सरफेस वर्क, इसको जो है हम नंबर में मेजर करते हैं? सरफेस वर्क मतलब कि आपका सरफेस ड्रेसिंग वगैरह हो गया। स्टील वर्क्स आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर ओनली, बिल्कुल गलत। स्टील वर्क्स आप स्क्वायर मीटर में नहीं मेजर करते हैं ना। सरफेस वर्क हम जो है नंबर में मेजर करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। अब आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में आपका कंफ्यूजन है ना। तो आपका जो है बैंड्स एंड ऑल आइटम्स आर मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, यानी कि ये सभी यूनिट क्यूबिक मीटर में होती हैं। भाई ऐसा तो नहीं है, क्योंकि स्क्वायर मीटर में भी मेजर करते हैं, रनिंग मीटर में भी मेजर करते हैं, ये भी गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, बैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड विड्थ आर मेजर्ड इन रनिंग मीटर। नेक्स्ट, थ्रेडिंग इन आयरन इन मेजर्ड, यानी कि जो आयरन की पे जो है थ्रेडिंग की जाती है उसको हम किसमें मेजर करते हैं? थ्रेडिंग को जो है हम जनरली किसमें मेजर करते हैं? आपका सेंटीमीटर में करते हैं, या नंबर में करते हैं, या फिर आपका किलोग्राम में करते हैं, या फिर आपका स्क्वायर मीटर में करते हैं? तो जनरली जो थ्रेडिंग होती है उसको हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। थ्रेडिंग आपका ये जैसे एक बोल्ट होता है, 1 मिनट,
ये कोई आपका बोर्ड हुआ, ये कोई आपका बोर्ड जैसे, ये कोई बोर्ड है आपका। तो इसमें जो थ्रेडिंग जानते हो क्या होता है? थ्रेडिंग आपका ये होता है, इस पे ऐसे ऐसे जो है आपका चूड़िया जिसको बोलते हैं, जिस पे नट कसा जाता है, उसको जो है हम बोलते हैं थ्रेडिंग। तो थ्रेडिंग को जो है हम जनरली सेंटीमीटर में ही मेजर करते हैं। नेक्स्ट, हर सप्लाई लाइन मेजर्ड इन, यानी कि लाइन की सप्लाई किसमें मेजर करते हैं? क्विंटल में मेजर करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट वर्क, यानी कि रेनफोर्समेंट वर्क जो आपका होता है इसको किसमें मेजर किया जाता है? नंबर में करते हैं, किलोग्राम में करते हैं, या फिर रनिंग मीटर में करते हैं, या फिर आपका क्विंटल में करते हैं? तो रेनफोर्समेंट वर्क जो आपका होता है वो जनरली किलोग्राम में मेजर किया जाता है। सॉरी, मेजर्ड इन, यानी कि रेनफोर्समेंट की माप जो होती है आपका क्विंटल या होगा किलोग्राम, आपका किलोग्राम में होगा, क्योंकि बार बेंडिंग मॉडल में जो है हम जनरली किलोग्राम में यूज करते हैं जब लेंथ निकालना होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन ऑफ रेनफोर्समेंट वर्क, ये तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया आपका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन सम आइटम्स, यानी कि जो है इसमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो सम आइटम में नहीं एडेड होता है? आर्किटेक्चरल फीचर्स, फीचर्स यानी कि आपके जो आर्किटेक्चरल फीचर्स होते हैं उनको, कंटेंजेंसीज यानी कि जो आपकी आकस्मिकता होती है इनको, या फिर आपका ये ऑप्शन नंबर डी, लैंडस्केपिंग, लैंडस्केपिंग आपको जो है या ये आपका नहीं इंक्लूड किया जाता। तो इसमें आपका जो है कंटेंजेंसीज जो है ये नहीं यूज किया जाता है लमसम में। लमसम में तो जो हम कॉन्ट्रैक्ट में हम जो आपका मटेरियल की कॉस्ट होती है वही टोटल ऐड कर देते हैं। आपका जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन में कितना आएगा, आर्किटेक्चरल में कितना आएगा पर्पज से, लैंडस्केपिंग स्केपिंग भी लगाना होगा जब बिल्डिंग बनेगी ना, तो लैंडस्केपिंग के लिए भी तो व्यवस्था करनी होगी। कंटेंजेंसीज का अलग से करते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज पॉइंटिंग, यानी कि पॉइंटिंग की मेजरमेंट यूनिट क्या होती है? पॉइंटिंग की जो आपकी यूनिट होती है जनरली स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, टीप जिसको बोलते हैं। जैसे टीप क्या होता है जानते हो? ये जैसे आपकी बिल्डिंग, ये सॉरी बिल्डिंग नहीं, ये आपका कोई, हाँ बिल्डिंग का ये वाल मान सकते हो, कोई आपकी बिल्डिंग की वाल है, ये कोई आपकी बिल्डिंग की वाल है, ये आपका फर्स्ट कोर्स हुआ, पहला रद्दा, ये आपका दूसरा रद्दा हुआ, दूसरा कोर्स यानी कि जो ईंट लगाते हैं, ये आपका तीसरा कोर्स हुआ, ये आपका चौथा कोर्स हुआ। इसी प्रकार से आपके रद्दे चलते जाते हैं उसमें, वाल में। यहाँ पे आपका जैसे ये आपका ब्रिक्स लगी, यहाँ पे आपका जैसे क्लोजर लगा दिया या कोई भी अदर ब्रिक लगा दी, ताकि ये जो वर्टिकल जोड़ है, वर्टिकल जॉइंट है, एक एक लाइन में ना आने पाए। वर्टिकल जॉइंट लाइन में आने का कारण यह होता है कि जो है आपका वहीं से शेयर में फेल हो जाएगा और लोड लगेगा तो फेल हो जाएगी वाल। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। ये आपके कोर्स हो गए, ये आपका सेकंड कोर्स हो गया। इसी तरह से आपका इस थर्ड कोर्स हो गया, इसमें ज्वाइंट भी बना दिए।
तो आगे आप समझ जाइए ऐसे बने हैं ये, वरना टाइम बहुत लगेगा। तो इसमें जो है ऐसे लगे। तो जनरली हम क्या करते हैं कि बाहर की सरफेस पे जो यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मसाला ऐड कर देते हैं ताकि इसकी बॉन्ड जो है अच्छे से बन जाए, या फिर प्रॉपर शेप का इसमें जो है कोई ना कोई शेप बना देते हैं। जब आप हम आपको पढ़ाएंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, तो इसमें है आपका पॉइंटिंग वगैरह करना, ये सब टेप वगैरह हो गया, टाइप्स ऑफ टेप कितने प्रकार के होते हैं, इन सबको हम बात करेंगे। तो जो है बात करेंगे फिर जो है इसमें जो है ऐड, यहाँ पे कोई कुछ या तो बाहर की तरफ निकाल देते हैं या फिर अंदर की तरफ निकाल देते हैं। जनरली हम बाहर ही निकाल दे रहे हैं आसानी के लिए, वरना बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ऐसे मतलब कि यहाँ पे जब ब्रायन का वाटर आएगा तो डायरेक्ट वाल्व पे ना आके के यहाँ से कुछ टपकता चला जाता है, उसे पॉइंटिंग वर्क कहते हैं। पॉइंटिंग वर्क को हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट, सरफेस ड्रेसिंग, क्लीनिंग, स्क्रैपिंग, लेवलिंग, cleaning, scraping, stripping, etc. to make surface appropriable to movement of machinery at intended site should be measured in। यानी कि सतह की सफाई आदि का मापन किसमें किया जाता है? जनरली हम स्क्वायर में करते हैं सरफेस ड्रेसिंग वगैरह। सरफेस ड्रेसिंग टॉप से 10 to 15 mm की लेयर हटाना होता है ना, क्योंकि जो है ऑक्सीडाइज एजेंट वगैरह जो होते हैं जैसे घास फूस की जड़ें वगैरह, वो सब रिमूव हो जाए। तो जो है उसको हम जब 10 सेंटीमीटर के अंदर आ रहा तो जो है 10 से 15 सेंटीमीटर में, तो उसको हम जनरली स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू IS 1200 फ्लोर फिनिशिंग शैल बी मेजर्ड इन। यानी कि IS 1200 कोड के अकॉर्डिंग जो है फ्लोर फिनिशिंग को हम किसमें मेजर करते हैं? पर स्क्वायर मीटर, पर रनिंग मीटर, पर क्यूबिक मीटर, लमसम। आपका लमसम में भी नहीं मेजर करते हैं, पर क्यूबिक मीटर ये भी नहीं मेजर करते हैं, ये तो कंक्रीट वगैरह मेजर करते हैं इसमें। रनिंग मीटर में तो लेंथ के अलॉन्ग जो होता है उसको मेजर करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ये इस पर स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ लाइन कंक्रीट इन फाउंडेशन इन MPS पर, यानी कि आपकी फाउंडेशन, बिल्डिंग की फाउंडेशन में जो है आपको लाइन बिछाना है, तो उसका मेजरमेंट हम किस में करेंगे? तो आपको फाउंडेशन का तो जनरली जो है हम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं ना, तो उसको क्यूबिक मीटर में आएगा। नेक्स्ट, द कंक्रीट इज टेकन आउट इन, यानी कि कंक्रीट को किस में लिया जाता है? क्यूबिक मीटर में लिया जाता है। सॉरी, उसमें सेंटीमीटर मीटर में लिखा है ना, तो क्यूबिक मीटर में तो होगा ना। नेक्स्ट, क्लीनिंग ऑफ एंड फिक्सिंग ऑफ ग्लास पैनल इज मेजर्ड इन, यानी कि आपके जो ग्लास पैनल होते हैं इनपे जो है कि ग्लास पैनल की फिक्सिंग करना हो या क्लीनिंग करना हो, उसको किस में मेजर करते हैं? उसको जो है हम नंबर में मेजर करते हैं। ग्लास पैनल कितने दरवाजे के पैनल जो है हमने साफ किए, कितने पैनल सेट किए, इस हिसाब से। नेक्स्ट, इन द टोटल एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ ए बिल्डिंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन यूजुअली अकाउंट फॉर, यानी कि जो भवन की कुल अनुमानित लागत में जो है, जो आपका इलेक्ट्रिफिकेशन जो होता है उसमें टोटल कितना खर्चा लगता है? टोटल 8% लगता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, a type of wall which consists of two separate wall, namely outer leaf and inner leaf is known as, यानी कि वह दीवार जिसमें जो है आपका आउटर लीफ जो और इनर लीफ जो अलग अलग दीवारों होती हैं, उसे हम किस नाम से बोलते हैं? क्या पैनल वाल बोलते हैं, क्या कैविटी वाल बोलते हैं, क्या फिलर वाल बोलते हैं, क्या ऑलवेज ऑल ऑफ एबव? ना, आपका पैनल वाल बिल्कुल नहीं बोलते हैं क्योंकि पैनल एक ही। फिलर वाल भी नहीं बोलते। आपका ऑप्शन नंबर बी केविटी बोलते हैं। डी तो बिल्कुल नहीं होगा, जब दो गलत तो डी कैसे हो जाएगा? खोखली दीवार क्या होती है? जैसे आपका कोई वाल है, बोल रहा है दो अलग अलग में पृथक, तो ये आउटर वाल इनर वाल हो गई, ये आपका आउटर वाल हो गई, ये आपकी इनर और ये आपका आउटर, तो इनके बीच में अलग अलग सेपरेट है ना। यहाँ पे मतलब कि मसाला वगैरह भरा जाता है, तो ये अंदर ये मसाला नहीं, सॉरी, इसके अंदर कच्चा मसाला या डाल सकते हैं हम हीट एंड इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पर। थर्माकोल यूज कर सकते हैं।
अंदर, तो जो है इसको हम तो सेपरेट ही होती हैं, तो इनको जो है यही पूछ रहा है आपसे। नेक्स्ट, is termed as the excavation exceeding 1.5 meter in width, 10 square meter in the plain area with a depth not exceeding 30 centimeter, यानी कि वह खुदाई जिसकी चौड़ाई 1.5 मीटर से अधिक तथा समतल क्षेत्र 10 वर्ग मीटर से अधिक हो और गहराई 30 सेंटीमीटर से अधिक ना हो, उसे क्या कहते हैं? एक्सकावेशन, सरफेस ड्रेसिंग, सरफेस एक्सकावेशन, कटिंग। हम जनरली इसको क्या बोलते हैं? आपका जैसे कोई सरफेस एरिया हो, क्या बोल रहा है, जिसकी चौड़ाई 1.5 मीटर है, मान लीजिए कुछ भी आपको 1.5 वगैरह, यहाँ से नहीं मतलब है, हमको डेप्थ से मतलब होता है जनरली। तो समतल क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर से अधिक है और विड्थ उसकी जो है 1.5 मीटर है। आपको जो एरिया है 10 मीटर स्क्वायर से अधिक है और इसकी विड्थ जो है, ये विड्थ जो है ये आपका 1.5 मीटर जनरली दिया है। तो बोल क्या रहा है, और इसकी डेप्थ जो है 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं है। तो जब 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं है तो सरफेस ड्रेसिंग ही बोलेंगे ना, क्योंकि 30 सेंटीमीटर के ऊपर आपका सरफेस ड्रेसिंग होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बी नहीं, आपका सरफेस एक्सकावेशन होगा, सरफेस एक्सकावेशन होगा। उसका सरफेस ड्रेसिंग में आप हम जो है यूज करते हैं, आपका अपना सरफेस ड्रेसिंग में हम जनरली मेजर करते हैं 10 मीटर, 10 टू 15 मीटर, तो हम इसको सरफेस एक्सकावेशन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द पोर्शन ऑफ स्ट्रक्चर बिटवीन सरफेस ऑफ ग्राउंड एंड फ्लोर सरफेस इज कॉल्ड, यानी कि भूमि की सतह और फर्श की सतह के बीच का संरचनात्मक जो भाग होता है उसके क्या बोलते हैं? प्लिंथ, पोर्च, मुंच, लॉफ्ट। आपका ना इसमें लॉफ्ट बोलते हैं, ना मुंच बोलते हैं, ना पोर्च बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए प्लिंथ। जनरली इसको प्लिंथ क्या होता है, भूमि की सतह तथा फर्श की सतह के मध्य जो है एक स्ट्रक्चर होता है, संरचना भूमि के ठीक ऊपर होता है। ये जो मतलब कि ये ग्राउंड लेवल के थोड़ा ऊपर बनाया जाता है प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल के ऊपर अपना वॉल बनाते हैं, फिर वॉल वहीं से हमारा जो है लोड नीचे होता है। आपको बना रहे हैं स्ट्रक्चर, ये आपके जैसे जनरली वॉल हो गई, ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, यहाँ पे हमारा प्लिंथ लेवल बना होता है इसे। ये हमारा प्लिंथ लेवल होता है, यहाँ पे इसको मिटा दो। अरे चलो फिर से बना दे। ये आपका जैसे ग्राउंड लेवल हो गया और यहाँ पे हम मेरी ये वॉल हो गई जैसे कोई प्लिंथ हमारा यहाँ तक का इसे होता है, ये हमारा प्लिंथ हो गया, ये हमारा प्लिंथ हो गया। इसके नीचे जो है हम अपना फुटिंग वगैरह बनाते चले जाते हैं, तो हमारा जो है फाउंडेशन और वॉल के बीच का पोर्शन होता है। नेक्स्ट, द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर्स इन केस ऑफ, यानी कि किसमें हम स्क्वायर मीटर के केस में मेजर नहीं करते। रेनफोर्स्ड कंक्रीट, फार्म वर्क्स, कंक्रीट जाफरी, डैम प्रूफ कोर्स। आपका जो है फार्म वर्क जो होता है इसको हम स्क्वायर मीटर में नहीं मेजर करते हैं। नेक्स्ट, बाकी सबको स्क्वायर मीटर में भी मेजर करते हैं। द यूनिट रोल्ड, द यूनिट रोल्ड, the unit rolled steel section as I-beam channel and angle used for general construction work in metric system. Length is in mm, section in mm, length in a meter, section in mm, length in centimeter, section in mm, length in centimeter, section in centimeter। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लेंथ इन मीटर, सेक्शन इन mm। क्योंकि आपका जो है नॉर्मल कंस्ट्रक्शन कार्यों में जो प्रयोग किए जाने वाले जो रोल्ड स्टील सेक्शन होते हैं, जैसे आपका आई सेक्शन हुआ,
चैनल सेक्शन हुआ या एंगल सेक्शन हुआ, इनकी माप जो है लंबाई को मीटर में तथा जो है आपका जो सेक्शन की जो है खंड माप जो होती है, जैसे 5 मीटर लंबी कोई बीम है तो इसको 450 mm इंटू 350 mm और 10 mm चैनल सेक्शन बोलते हैं ना, तो उसको जो है लेंथ जो है उसकी मीटर में और सेक्शन जो है mm में मेजर करते हैं। नेक्स्ट, बाय लॉ, एज पर बाय लॉ, in according with Indian electricity rules, in minimum horizontal clearance between the building and electric supply line for high voltage line up to 11 kV is, यानी कि 11 किलोवाट। ऑप्शन नंबर ए 2 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 1.2 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 2.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 3.7 मीटर। आपका जो है दूरी जो होती है इलेक्ट्रिफिकेशन और बिल्डिंग के बीच में 1.2 मीटर लिखा है। नेक्स्ट, ये सब IS कोड के डाटा है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज पर क्विंटल फॉर फॉलोइंग, यानी कि क्विंटल में हम जो है किस यूनिट को मेजर करते हैं। कोलैप्सिबल गेट विद रेलिंग, यानी कि रेलिंग सहित आपका जो कोलैप्सिबल डोर होता है उसको। मेटल वायर नेटिंग, आपका धातु की जाली। माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट, यानी कि आपकी जो है माइल्ड स्टील जो होती है। रोलिंग शटर या रोलिंग शटर, आपका जनरली ऑप्शन नंबर सी माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय ए स्किल्ड लेबर इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी पर डे इज नोन एज, यानी कि आपका प्रतिदिन मात्रा के एक रूप में एक कुशल श्रमिक द्वारा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। इंटर्म वर्क बिल्कुल गलत, लेबर वर्क बिल्कुल गलत, आउटर्न वर्क बिल्कुल गलत। आपका ऑप्शन नंबर ए डे वर्क बोलते हैं, यानी कि एक जैसे आपका RCC वर्क कोई एक मैसन 3 मीटर के ऊपर मैसन पर डे करता है उसको जो है तो डे वर्क बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस is not included in building codes? Safety, structural integrity, mechanical integrity, employment। आपका ऑप्शन नंबर डी एम्प्लॉयमेंट नहीं शामिल है आपका शेड्यूल उसमें बिल्डिंग कोड में। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड इन बिल्डिंग्स, यानी कि इसमें से कौन सा आपका बिल्डिंग में नहीं होता है। सेफ्टी, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, मैकेनिकल इंटेग्रिटी, एम्प्लॉयमेंट आपका ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।